Me, women empowerment is different. The definition of women empowerment is totally different. कि मुझे एक वुमेन के खिलाफ बोलना पड़े, बट मुझे लगा वो सही था. मैं आज कहीं पहुंची हूँ तो मेरे इतने दुश्मन हो गए ना सोसाइटी में, मैं ही बता सकती हूँ. और वो सबसे ज़्यादा दुश्मन मेन नहीं है, वो वुमेन ही है. 42 में आपने मॉडलिंग शुरू की. Yes. That's a big news for us. एकदम बूम आता है, सब आपको पूछते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो फिर धीरे धीरे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. See, I spent 5 days there, so I know the reality. That picture is not perfect for me. श्वेता जी, क्या सिर्फ एक अच्छा फोटोजेनिक चेहरा काफ़ी है इस फील्ड में कामयाब होने के लिए? बाहर की खूबसूरती साइड, जो अंदर की खूबसूरती है, दैट हार्डली मैटर्स. अगर किसी ने पंगा ले लिया, मतलब अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया या किसी ने मेरे पीछे भी नेगेटिव बोल दिया, सो ही और शी इज़ अ क्रॉस फॉर मी. अब अगर कोई मेरे पास आता है ना, बस कर, मैं कहा आंटी आप भी जाओ, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. इंसान क्या लेकर जाएगा, कुछ नहीं, ये फिटनेस. The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह. शी टॉक्स की श्रृंखला में आज हमारी विशेष मेहमान है श्वेता चुग. आप मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मिसेस इंडिया एशिया टाइटल होल्डर हैं, इसके अलावा जिम फ्रीक हैं, प्राउड मॉम हैं, बहुत कुछ है. और आज श्वेता जी से हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं जो हमारे यंग जनरेशन को टच करने वाली है, क्योंकि इनका जो काम है वो ग्लैमर की दुनिया से भी है, ये टीचर भी रही हैं. तो सब कुछ हमारा जो यंग क्राउड है उसको लेकर के आज हमारी विशेष बातचीत होने वाली है इस पॉडकास्ट में. श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप? I am very good and I am very happy for being the part of this initiative She Talks, because as a woman it's really proud for me to be the part of this show. जी, तो जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, टीचर हैं, प्राउड मदर हैं. इनमें से सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट रोल आपको कौन सा लगता है? Of course, proud mom. I'm a proud mom and my kids really proud of me, because what I am today, it's all because of my kids. And I'm very blessed that I have 2 children who support me undoubtedly. That's why I'm here. Because family support is most important. If I am doing multiple roles, it's all because of my family, my husband, my mom-in-law and my kids. And do you feel empowered as a woman? Yeah, I definitely feel empowered as a woman, because I am empowered with many skills also. Skills like what? Like, for me, women empowerment is different. The definition of women empowerment is totally different. I want to add into that, when I participated in Mrs. India Asia, there was a question from a contestant that what do you mean by women empowerment? जी, और हम अपने ऑडियंस के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातचीत करेंगे. Okay. क्योंकि हम एक गांव का भी उतना ही ऑडियंस है जितना शहर का है. Of course, of course. जी. So, सवाल वहाँ क्या पर एक था? सवाल था कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम है. सब जानते हैं. There are many reasons, maybe social media और many other things are responsible for that. लेकिन वहाँ पर ये सवाल था कि आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं, what is the reason? उसके लिए क्या रीज़न है? So that question was not for me. ये किसी और contestant के लिए था. But I stood up and because I want to give answer. As a woman it's very tough for me कि मुझे एक women के खिलाफ बोलना पड़े. बट मुझे लगा वो सही था, बिकॉज मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब एक वुमेन या एक गर्ल को एम्पावर करना नहीं है. दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि एम्पावर वुमेन विद द स्किल्स, लाइक द स्किल ऑफ पेशेंस, द स्किल ऑफ एडजस्टिंग इन सम अदर फैमिली, द स्किल ऑफ कोऑर्डिनेशन, द स्किल ऑफ how to respect elders, and the skill of how to take challenges and how to tackle the situation. It's not only for the girls, it's for boys also. So the reason for this is only lacking of patience, because now the girls and boys are at the same level, both are working. But I am teaching for my kids, I'm teaching both of them equally. Like, of course I am teaching them all the things, all the skills, which is very important in nowadays it's important in life.
So for me, women empowerment is different. It's not empowering women. It's give them power, but give power to both of them. लेकिन आपको नहीं लगता कि जो नारी शक्ति है, नारी तो अपने आप में शक्ति का आप ये मानिए कि सोर्स है। अगर बात करें तो जब कभी भी हम बात करते हैं लक्ष्मी की, मतलब पैसे की तो लक्ष्मी माता है, ताकत की तो दुर्गा माता है, और हमारी सरस्वती माता तो है ही, Of course. और इनकी पूजा भी होती है। तो मुझे लगता है कि नारी तो एम्पावर्ड है, लेकिन हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो नारी को उसकी पावर को एक्सरसाइज करने देता ही नहीं। उसको अलग अलग टैक्स देता है, उसको अलग अलग, मतलब इतनी जिम्मेदारियों में उसको बांध रखा है, बेड़ियों में बांध रखा है, कहीं वो चिड़िया उड़ ना जाए आसमान में। See, I am the right example in front of you. मेरे हस्बैंड ने तो ऐसा नहीं किया है। इट्स सोसाइटी में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग हैं। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, आप कितना भी कोशिश करो। आज अगर मैं आज कहीं पहुंची हूँ तो मेरे इतने दुश्मन हो गए ना सोसाइटी में, मैं ही बता सकती हूँ। और वो सबसे ज़्यादा दुश्मन मेन नहीं है, वो विमेन ही है। दे मे बी जेलस, दे आर पर जेलस, आपसे जेलस क्यों है? क्योंकि आप शायद वो ज़िंदगी जी पाए जिसके बारे में वो कल्पना करती थी या कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं वो कर सकती हूँ, अगर मैंने अपना एक चाइल्डहुड पैशन था मेरा मॉडलिंग करने का, मुझे राइट टाइम नहीं मिला, मे बी माई पेरेंटल टाइम में आई डेंट डू दैट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स और बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड समथिंग, सो आज मैं वो कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मैं उनका काम ले रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, ये मेरा हार्ड वर्क है। किस उम्र में आपने मॉडलिंग शुरू की? स्टार्टेड इन 42 में आपने मॉडलिंग शुरू की? Yes. That's a big news for us. थैंक यू सो मच, माई प्लेजर। 42 में आपने मॉडलिंग शुरू की, लेकिन मॉडल किस रूप का, मतलब क्या करते हैं मॉडल के रूप में? हम जो आम हमारी वोकैबुलरी है, मॉडल शायद वो होती हैं जो रैंप वॉक करती हैं या फिर कोई प्रोडक्ट लेकर के टीवी के सामने या कैमरे के सामने किसी प्रोडक्ट को, दैट इज अ कैंपेन और मार्केटिंग फॉर सम प्रोडक्ट। आप किस तरह की मॉडल हैं? No, I just started when I participated in a pageant. That's of course what you define as model. I walked on the ramp. I attended many workshops. Now modeling is not only walking on the ramp. इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. It's a learning. It's not easy. लोगों को लगता है कि आई पार्टिसिपेटेड, मैं वहाँ गई, बहुत मज़े किए और एंड मॉडल बन के आ गई। नो नो नो, इट्स वेरी टफ। इसके पीछे की बहुत लंबी स्टोरी है, छोटी करके बताऊँगी। जब मैं 5 days के लिए वहाँ गई, सो इट्स अ स्ट्रगल फॉर मी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं रैम्प पे वॉक करी। It was way back in I think now it's 25. It was in 23. So जब मैं वहाँ गई, so it's new for me because people are new, girls are new, ambience is new, and the trainers are also, of course, they are strangers to me. वहाँ पर हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, उठकर अपनी हील्स पहननी पड़ती थी, एंड उसके बाद पूरा दिन हमें वॉक करना पड़ता था हील्स के अंदर ही। हील्स के अंदर। एंड हमने 3rd डे तो हमने पट्टियाँ बांध के हमने फाइनल डे पे वॉक किया है। हमें उठकर इतनी वर्कशॉप्स, पहले जब मॉडलिंग होती थी सीधा रैम्प पे चलाते थे, अभी तो दे ट्रेंड यू, जैसे हम स्कूल में वर्कशॉप्स लगाते हैं बच्चों के लिए, सो हमारे लिए वर्कशॉप्स थी, टेबल मैनर्स, डाइनिंग एटिकेट्स, मेकअप, एंड इनफैक्ट दांतों के लिए भी वर्कशॉप थी कि आपको पता है कैसे हीरो हीरोइंस स्माइल करते हैं, हाउ दे हैव द परफेक्ट स्माइल बिकॉज ऑफ देयर परफेक्ट टीथ। ये उनके नेचुरल नहीं होते, हमें ये भी बताया गया। या वो बहुत कुछ उन्होंने डेंटल टर्म्स यूज़ की विच वी वर नॉट अवेयर ऑफ, जो हमें नहीं, हमारे लिए इट्स न्यू बिकॉज वी आर नॉट डेंटिस्ट मस्ट बी नो अबाउट दैट। सो उन्होंने बताया कि वो ये ट्रीटमेंट कराते हैं, दैट्स अ मार्केटिंग फॉर देम ओनली, कि वो जो उनका डॉक्टर था हम उनके पास जाएं और ट्रीटमेंट लें। आई डेंट डू दैट, ऑफकोर्स दांत नहीं छिड़वाने मुझे। सो बहुत सारी चीज़ें थी, मेकअप था, हमें भी कुछ सीखने को मिला। लाइक एज अ टीचर अगर मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो बच्चे मुझे भी पढ़ाते थे, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। सो वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने में मिला। लेकिन जो हमने स्ट्रगल किया 3 days के बाद, लेकिन जब वो 4th डे हम रैम्प पे उतरे, दैट कॉन्फिडेंस कि आज तो हम कुछ करेंगे, जलवा दिखाएंगे, बिल्कुल, मतलब वो दिन था और आज का दिन है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट डे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर फैशन मिराकी फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज ऑफ दैट टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू इन शी टॉक्स। दैट्स ग्रेट। तो वो जो आपको लर्निंग मिली वो आपके मॉडलिंग करियर की एक तरह से टेक ऑफ कर गया वहाँ से, आपका मॉडलिंग करियर। और उसके बाद कहाँ काम किया आपने? When I came back,
of course, people called me in many events. They felicitate me with many awards. Like I received Durga Shakti Award in an event by Jyoti Fairy World. She organized an event like Garba events. I invited to many Garba events and I received many awards. After that, I've been invited to Gurgaon also. There is a company Luxury.pr. It is, the director is Richa Mehta. So उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया. They themselves see my profile and then they approach me. So I received many awards in the city itself and outside also. I received 30 Women Achievers of India Award by Mrs. Sudha Chandran in Gurgaon. So I'm very blessed. That day changed my life a lot. एक फिल्म आई थी कंगना रनौत की जिसके अंदर वो फैशन के उसमें वो रैंप वॉक करती हैं, उसके साथ में शायद प्रियंका चोपड़ा है और उसमें मॉडल्स की लाइफ के पर, हाँ फैशन नाम भी फैशन ही था और उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया है मॉडलिंग करियर के बारे में कि एकदम बूम आता है, सब आपको पूछते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो फिर धीरे धीरे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. तो आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी समय से एक्टिव हैं. कुछ मॉडल्स की, सक्सेसफुल मॉडल्स का करियर आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा. आपको क्या लगता है फिल्म क्या रियलिटी ऐसा होता भी है? होता है बिल्कुल. सब कुछ होता है. Yeah, exactly. See, I spent 5 days there, so I know the reality. That picture is not perfect for me, though I'm not going to explain it here because ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, that's their works. I am not doing the same work. As a model, okay, I participated in a pageant. If I get chance, I will participate again also. There is no problem. But I am not going to take it as my profession. So मॉडलिंग इज़ ओके, जो कर रहे हैं दैट्स देयर प्रोफेशन, दे लाइक इट, बिकॉज मुझे लगता है जो आप जिसमें आप एंजॉय करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आपको वही करना चाहिए. आपको ये जो आपके मन को सुकून देता है ना कि हाँ मुझे तो मॉडलिंग करना अच्छा लगता है. इफ़ माई डॉटर ऑल्सो से मम्मा आई वॉन्ट टू बिकम मॉडल, सो आई नेवर स्टॉप हर, लेट हर टेस्ट दिस, देन शी रियलाइज कि हाउ गुड इज़ दिस और हाउ बैड इज़ दिस. श्वेता जी, 10वीं 12वीं की लड़कियां फिल्में देखती हैं, दीपिका पादुकोण को देखती हैं या फिर और भी जो टॉप एक्ट्रेस हैं और उनके मन में भी आता है कि मैं भी मॉडल बनूंगी. जैसा कि आपने इस टॉपिक को टच किया, लेकिन जो उसकी रियलिटी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यंग लड़कियां हैं, क्योंकि आपने शुरू, जैसा आपने बताया कि 42 की एज में शुरू किया, तो उस समय एक मेच्योरिटी आपके पास आती है, फुल्ली आप एजुकेटेड होते हो, हैप्पीली मैरिड थे आप, तो यू नो सारे जितने भी ट्रैप्स और गैप्स होते हैं. लेकिन एक 19 साल की लड़की को तो शायद वो चीज़ें ना पता हो, वो विजडम उसके पास डिसीजन लेने की ना हो, बट शी इज़ डेस्परेट कि मुझे तो करना है, कामयाब होना है, और घर से लड़ कर के मैं आई हूँ और मुझे मॉडलिंग करियर में कामयाब. तो बिना शुगर डैडी के क्या मतलब संभव है कि शी कैन टेक ऑफ? या शी कैन टेक ऑफ, बट शी शुड नॉट मीन्स फॉरगेट हर लिमिटेशंस. वो कैसे याद रहेगा, क्योंकि इतनी चकाचौंध होती है, इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसे खुद को याद नहीं रहता कि वो कौन है, किस परिवार से आई है, उसके संस्कार क्या है, वो जो थिन लाइन है कब मिट जाती है पता ही नहीं लगता. ये सब बातें सच है. सच है, बट मुझे लगता है आजकल मॉडल सिर्फ मॉडल नहीं रह गई है, उसके साथ उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. एंड वो सिर्फ एक वो रैंप वॉक करने तक स्टिक नहीं रहेगी. जो भी आज की लड़की है, जो युवा लड़कियां हैं, मुझे लगता है वो उसके साथ उन्हें आजकल कई चांस मिलते हैं. जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा, अब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं. आई नेवर सॉ अ मॉडल डूइंग अ रैंप वॉक. उनको इतने चांसेस मिलते हैं. लाइक आई एम ऑल्सो गेटिंग मैनी चांसेस, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, या येस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनीज कि मैम आप हमारे लिए मार्केटिंग कर दीजिए. उसके अलावा इतने मेकअप ब्रांड्स हैं, वो आपको घर पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको क्लोथिंग ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करते हैं. आपको, मुझे लगता है मॉडल से ज़्यादा लड़कियां आजकल इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं कि वो मार्केटिंग फील्ड में जाएं. ऑफकोर्स मॉडल बनने के बाद ही तो वो इस फील्ड में जाएंगी. वाई दे रिकग्नाइज पीपल लाइक अस? Why? Because we are a model, because we walk on the road, we have that confidence. But जिसको सिर्फ उसी लाइन में जाना है, उनके लिए मुझे लगता है उनको अगर करना भी है, if it's your passion, but साथ में कुछ और भी करना चाहिए, not only modeling. श्वेता जी, क्या सिर्फ एक अच्छा फोटोजेनिक चेहरा काफ़ी है इस फील्ड में कामयाब होने के लिए? Of course not. Of course not. Not. No. Of course not. See, I believe that चेहरे से कुछ नहीं होता. आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, बाहर की खूबसूरती साइड, जो अंदर की खूबसूरती है, दैट हार्डली मैटर्स.
No, that matters more, not hardly matters. That matters more. See, I am a person which is very honest with everyone. That's why people love me. अगर आप आज मुझे कोई कॉल करता है, इफ़ इन फैक्ट माई इंस्टाग्राम येस्टरडे वन पर्सन कॉल मी फ्रॉम अ न्यूज़ पेपर, मैम आप क्या क्या करती हैं? आई सेड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ दिस? नहीं मैम, मैं आपके इंस्टाग्राम आईडी पे देखता हूँ, आप ये भी करती हैं, आप ये भी करती हैं, आप ये भी करती हैं, आप ये भी करती हैं. ऐसे सी, अगर लोग मेरी वजह से ग्रो कर रहे हैं ना, सो देयर इज़ नो हार्म. कोई मुझे, किसी ने अभी स्टार्टअप किया, लाइक आजकल नेल्स का बिजनेस है, मेकअप का बिजनेस है, और बहुत सारे हैं, स्टाइलिंग का है, एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग दैट स्टाइलिंग बिजनेस ऑल्सो. सो व्हेन पीपल अप्रोच मी कि मैम प्लीज़ मेरी स्टोरी लगा दीजिए, आई नेवर, एंड समटाइम दे आस्क मी मैम क्या लोगे आप चार्ज? आई सेड नो सॉरी, इट्स ओके, आई विल पुट योर स्टोरी ऑन माई सोशल मीडिया, देयर इज़ नो हार्म. मेरा क्या नुकसान हो रहा है बताइए? इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है. बट आफ्टर दैट व्हेन यू मीट दैट पर्सन इन एनी इवेंट, how they respect you, how they talk to you, that gives me immense happiness. तब मैं इतना खुश होती हूँ ना कि मेरा एक फेवर एंड मीन सी आई एम हियर. लेकिन इसी दौरान कुछ थैंकलेस व्यक्ति भी मिलते होंगे. होते हैं, वो बहुत होते हैं. आई हार्डली केयर अबाउट देम. एंड ये भी सी, जो एक ऑनेस्ट पर्सन होता है ना, उसका एक अदर साइड भी होता है. अगर किसी ने पंगा ले लिया, मतलब अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया या किसी ने मेरे पीछे भी नेगेटिव बोल दिया, सो ही और शी इज़ अ क्रॉस फॉर मी. मेरे सामने आ जाएगा, आई इग्नोर. आई हैव दैट काइंड ऑफ नेचर एंड आई एम वेरी ब्लंट. जो हूँ फेस पे हूँ. अगर आपको कुछ बुरा लगता है, आप मेरे फेस पे बोलिए, आई विल गिव आंसर टू यू. देयर आर मैनी पीपल हु टॉक बिहाइंड माई बैक कि इस उम्र में क्या कर रही है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, माई एज, माई पैशन, नन ऑफ योर बिजनेस. यही सवाल मलाइका अरोड़ा खान से भी आजकल पूछा जा रहा है, और वो क्या ब्लंट है, आप जैसा आप बता रहे हो, और वो जो जवाब देती है फिर कोई बोलता नहीं उसके सामने. ऐसा ही होना चाहिए आई थिंक रियलिटी में, बिकॉज मेरी लाइफ है यार, मेरी मर्जी. इफ माई फैमिली इज सपोर्टिंग मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? फैमिली में कौन कौन है? माई हस्बैंड. व्हाट इज ही? और क्या आपकी शादी इट वाज ए अरेंज मैरिज? नो, इट वाज अ लव मैरिज. ओह ग्रेट. कैसे क्या हुआ, अगर आप शेयर करना चाहें? यू आर कंफर्टेबल विद? वी वर इन स्कूल टुगेदर. ओके. 10th class. रोहतक में? Yeah. So some families also, like my aunt lives in his house, so we met oftenly. So that's it. And 10 years, after 10 years, we happily get married. I have 2 children. My son is 22 years old. He's doing engineering from Dehradun. Your son is 22-year-old? Yes. And Great. my daughter is in 12th class. और सर क्या करते हैं? My husband is a businessman. Earlier we have a clothing business in Shore Market. And he's into property also. We made a building, a builder. He's a builder also, and now he's shifted to Sonipat, his business, and now is in cars, accessories, and PPF and all that. Rich man. Rich by heart, actually. Rich by heart. नहीं, फिर तो आपका डबल बेनिफिट हो गया. Rich by pocket and rich by heart also. Exactly. अच्छा ये बताइए कि अभी आपने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को टच किया अभी बात करते करते, कि मतलब एक एज के बाद जब आप काम करते हो तो सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग खास करके सोसाइटी के ऐसे मेंबर्स भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई इस उम्र में ये क्या कर रही है. तो आपने इस तरह के जो फिल्दी बैड नेगेटिव कमेंट्स सुने होंगे, पीठ पीछे सुने होंगे या घूम के फिर के आया होगा. क्या क्या सुने, अगर कुछ आप बताना चाहें? जैसे एक आपने शेयर किया कि इस उम्र में ये क्या कर रही है. सुने हैं सर, बहुत सारे सुने हैं, बट सुनने के बाद बुरा भी लगता है. जब पता चलता है कि कोई अपना ये बोलता है, तब ज़्यादा बुरा लगता है. कि आपके सामने तो वो कहेंगे ओ यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, बट जब पीछे से बोलते हैं इस उम्र में, मतलब जब ऐसे कमेंट्स आते हैं बूढ़ी हो गई है, तब बहुत हर्ट होता है कि व्हाट इज़ दिस, तुम भी कर लो. जब होता है तुम भी कर लो. अभी आई मेट मैनी पीपल, लाइक मैं जब घर से नीचे उतरती हूँ जिम के लिए, तब मुझे बहुत सारी आंटियाँ मिलती हैं नीचे, मतलब मुझसे बहुत डबल एज की. अब पहले हमेशा उनका एक ही क्वेश्चन होता था, बस कर बस कर. मतलब तो लगता था अरे व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, बस कर. व्हेन आई वाज इन जॉब तब भी मुझे बोला जाता था कि बहू को आते ही जॉब करा दी, ये वो, मतलब बोला जाता था. लेकिन जब उनकी डॉटर इन लॉज आई और उन्होंने जॉब की, तब मैंने जाकर उनको बोला कि अब आपने अपनी बहू को जॉब क्यों कराई. मतलब तब उस टाइम पे जॉब भी अच्छा नहीं आपने माना टिट जाता. फॉर टैट कर दिया. या करारा जवाब देना चाहिए सोसाइटी को. और अब अगर कोई मेरे पास आता है ना बस कर, मैं कहा आंटी आप भी जाओ, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. इंसान क्या लेकर जाएगा, कुछ नहीं. ये फिटनेस, ये जो खाते हो ना आजकल सब मिलावटी होता है, डाइट
फॉलो करो, अच्छे से खाना खाओ, फिट रहो, सैर करो, आपकी उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं देखो कर रही हूँ, आप भी करो। अब कोई मुझसे पूछता नहीं है इसीलिए। आर यू ए जिम फ्रीक? या आई एम रियली। कितना समय लगाते हो, क्या क्या एक्सरसाइज करते हो? I have started my gym means fitness journey from that time only when I participated in Mrs. India Asia. I did diet also and I lost 20 kg. I was 72 and I was 52 when I went there for 5 days session Mrs. India Asia. So I am very proud that I did that. So I spend now I am a gym freak, more into that. मुझे सब कुछ छोड़ना भी पड़े मैं सब कुछ छोड़ दूंगी जिम के लिए। मैं जिम नहीं छोड़ सकती हूँ, मतलब अपनी फिटनेस नहीं छोड़ सकती। इट्स नॉट अबाउट डूइंग मशीन्स, इट्स गिव मी लाइक मुझे कुछ अच्छा लगता है, मुझे इट गिव्स मी प्लेजर व्हेन आई एम इन जिम, दैट बिकॉज दैट इज़ माई टाइम ओनली। एंड इन जिम मैनी पीपल थॉट दैट आई एम वेरी एरोगेंट बिकॉज मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। बट जो मेरे ट्रेनर्स हैं या जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं उनको कि वो एरोगेंट नहीं है। वो 2 घंटे जो बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टी से वो करती है जो वो करने आई है। बाकी टाइम गॉसिपिंग बातें करने के लिए उनके पास फ्रेंड्स हैं, वो घर पे हैं। बट यहाँ पर वो सिर्फ जिम करने आती है। आई स्पेंड 2 आवर्स इन जिम, जिसमें से मैं कार्डियो भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ। आई लाइक टू डांस ऑल्सो एंड आजकल मैं मसल ट्रेनिंग पे हूँ थोड़ी। मुझे लगता है लोगों को दिखाना चाहिए इस एज में और क्या कर सकते हैं। आप बार बार एज की बात कर रहे हो, मुझे लगता है इस इंटरव्यू दौरान 5-7 बार तो हम पूछ सकते हैं आपकी एज क्या, दो इट इज वेरी इट इज कंसीडर्ड ऑफेंसिव। इट इज एवरीबody, the whole Rohtak knows my age now because I celebrated आज ऑफिशियली बता दीजिए। my birthday, my 46th birthday on 1st of January, so everybody knows my age now. अच्छा, you're 46 राइट नाउ? Yeah. तो अभी जब ये सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, तो जो इंस्टाग्राम है या जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब करके मेन एक बात होती है कि सेल्फ डिपेंडेंट कुछ कमा भी रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? Of course, like I did shoots for recently, yesterday only they upload the shoot with Chandni Sari Center, that a very big clothing brand in Killa Road. So I earned there like 10,000, 20,000, that small projects. And in the big projects like Malabar, with that I earned 20, 25. That way. तो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी उसमें एंगेज रहते? Of course, and I have opportunities like for every day. But I am not doing that because I don't want to be into this like ज़्यादा नहीं जाना चाहती मैं इसमें, ठीक है? Because अपनी health is more important, family time is also important. दो मैं बाहर ही रहती हूँ पूरा टाइम, every day. अभी तो ऐसा होता है कि बच्चे रोज़ मम्मा आप तो बाहर ही रहते हो, so रोज़ ही बाहर रहती हूँ, रोज़ most of the time. 2 hours in gym, that's of course counted कि मैं बाहर रहती हूँ. But it's okay, I'm enjoying it. मुझे अच्छा लगता है. लेकिन जब आप बाहर होते हो तो खाना कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आप डाइट कॉन्शियस भी हो और घर पे तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन जब आप बाहर होते हो तो कई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपको जो अवेलेबल है उसी में से सिलेक्शन करना होता है. But I know how much portion I need to eat and what I need to एक eat. बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? Balanced diets include protein, carbs, fiber, everything into that. Like अगर मैं बाहर जाती हूँ, वेडिंग पे जाती हूँ, so I know मुझे इतना सैलेड लेना है पहले, खाना खाने से पहले. अदरवाइज मैं पैक करके ले जाती हूँ गाड़ी में अपना खाना. लेकिन That's the best option. 2-3 दिन के लिए बाहर हैं फिर क्या करते हैं? कभी चांस ही नहीं मिला अभी ऐसा 2-3 दिन के बाद. सेम डे रिटर्न? या जी. अच्छा, वैसे बैलेंस डाइट में जो आम घरों में उनमें से क्या 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 आप चपाती खाते हैं, सारी चीज़ खाते हैं? नहीं, चपाती बिल्कुल नहीं खाते? नो राइस, नो चपाती. नो व्हीट और नो राइस? Yes. This is a mess. This is only for me. This is not the message for society. तो हवा पानी पे जिंदा रहते हैं फिर? नहीं, not हवा पानी. I followed a very healthy diet. Not हवा पानी. अब हमें बताइए आपकी प्लेट में क्या क्या होता है? So in the morning I wake up with some water, like some infused water, jeera water, something like that. After that I had my juice. मेरी एक कमज़ोरी है, मैं बता देती हूँ सबको कि मैं बैटी पर्सन हूँ एंड वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ चाहे मैं कितनी भी बैटी सर बना के लेके आते हैं? नहीं, माई हाउस हेल्प इज देयर. सो चाय के साथ मुझे फैन चाहिए. अच्छा, so, वो देसी है, वो देसी बना रखा हुआ है, देसी, yeah, वो नहीं छोड़ा है? टोटली देसी. हमें ट्रेनर बोलते हैं कितना, मैं इनका सॉरी, चाय और फैन मैं नहीं छोड़ सकती हूँ. आंखें उसी से खुलती है. यस, एग्जैक्टली. और वो क्यों छोड़े जब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपकी बॉडी में जो नुकसान कर रहा है वो एक टाइम. और मुझे लगता है हमें अपने
कहते हैं ना ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो देसी चीज़ भी लाइफ में, वो देसी फ्लेवर हमेशा रहना चाहिए. जी. सो आफ्टर दैट आई हैड माई प्रॉपर, जिम से पहले मैं प्रोटीन लेती हूँ, जो भी पीनट बटर ब्रेड पे लगाकर, साथ में एक पाउडर बनाया हुआ मैंने seeds जिम से का. पहले? जिम से पहले, जाने से पहले, उसके साथ एक ब्लैक कॉफ़ी, वो मैं लेकर जाती हूँ, बनाना लगाकर ऊपर पीनट विदाउट बटर. शुगर? कॉफ़ी तो ब्लैक कॉफ़ी. हाँ, उसमें शुगर का तो मतलब ही ऑफ नहीं. कोर्स. देन आई केम बैक फ्रॉम जिम. मेरा खाना बना होता है, आइदर मैं ओट्स रात को बना के रखती हूँ, या हमारी हाउस हेल्प है, वो पालक का चीला कुछ ऐसे विद अ फुल प्लेट ऑफ सैलड, वो मेरा लंच होता है. फिर इवनिंग में आई हैव मखाना विद ब्लैक टी, ग्रीन टी और कॉफ़ी. एंड डिनर में आई प्रेफर टू टेक वेरी लाइट मील लाइक दलिया, something like that. Dalia, again desi? Chila, desi, yeah, of course. Dalia, no oats, no fancy. Dalia or mixed vegetable soup, something like that. और कभी कभार ओड टाइम में भूख लग जाए तो क्या खाएंगे? और टाइम में भूख लग जाए तो मैं खा लेती हूँ. खा कुछ लेते भी. हैं? हाँ, खा लेती हूँ. तो जो आपने डाइट बताई, इसके अंदर ये बैलेंस डाइट है ये? या बैलेंस है. फ्रूट्स को तो आपने मेंशन नहीं No, किया. no, fruits. Either we take fruits in the morning, mid time पे 11 o'clock. Either I take juice, जो मैं चुकंदर, एलोवेरा, आंवला ये सब बनाते हैं. Either I will take that or I suggest to take that salad. मेडिटेशन fruits. वगैरह भी करते हैं? या 15 minutes योगा और मेडिटेशन. पहले योगा करती थी. आई हैव अ ट्रेनर, मिस दीपिका. सो आफ्टर जिम आई लेफ्ट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. ऑफ कोर्स माई बॉडी वोंट अलाउ 2 बार योगा भी करो, जिम भी करो. बट थिंग इज दैट इतना कुछ मैनेज करने के बाद डाइट को मैं जिम करती हूँ तो वो बैलेंस हो जाता है. लाइक अगर मैं वेडिंग पे जाती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, सो नेक्स्ट डे ट्राई करती हूँ कि कुछ ज़्यादा ना खाऊं और जिम ज़्यादा करूँ. सो वो बैलेंस हो जाता है. और अपने आप को ग्रूम्ड रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि आपकी तो लाइन सारी की सारी ग्लैमर दुनिया है एक तरह से, तो जितना अच्छा आप दिखेंगे उतना ही अच्छा आपकी डिमांड में रहेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? ग्रूम के लिए बस यही एक मंत्र है कि खुश रहो बस. और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आप कितने जाते हैं आजकल, कितने सारे स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं. आई ऑल्सो टेक. There is no shame in saying that at this age. Of Botox course we वगैरह? need that. No. I never tried this. मैंने नहीं कभी यूज़ किया ये. तो बोटॉक्स के अलावा कौन सा स्किन ट्रीटमेंट होता है? कुछ भी लाइक यू यूज टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. आपका जो नाइट केयर रूटीन है, आपका जो मॉर्निंग रूटीन है, वो फॉलो करो. मॉर्निंग में बहुत, मॉर्निंग का एक रूटीन अलग होता है. सुबह उठो, फेस वॉश करो, आपको कितनी चीज़ें दी गई हैं वो लगाओ, उसके बाद सीरम्स लगाओ. रात को भी सोने से पहले आपको करने चाहिए. दैट मैंने ये जो भी सीखा है ना, मैंने मिसेस इंडिया एशिया में सीखा है. वहाँ पर सब प्रोडक्ट्स भी बताए गए थे, हमने पूरी डायरी मेंटेन की हुई है और उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं. एंड दैट इज़ रियली बेनिफिशियल. कितना आपको लगता है कि ये रूटीन फॉलो करने से एक व्यक्ति कितना यंगर दिख सकता है? देखो, यंगर बाय हार्ट होता है ऐसे. मुझे नहीं लगता ये स्किन ट्रीटमेंट्स लेने से कोई यंग होता है. आई डोंट थिंक सो. या मेकअप लगाने से कोई यंग नहीं होता है. इट इज़ ऑल यंगर बाय हार्ट. ऐसा मैं नहीं सोचती कि उनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. आप ऊपर से करते रहेंगे, आप कुछ खाएंगे नहीं. अच्छा, मीन्स अंडरस्टैंड माई पॉइंट. आप ऊपर से क्रीमें लगाते रहेंगे और अंदर से आप कुछ खा नहीं रहे, कुछ हेल्दी नहीं खा रहे, सैलेड्स नहीं ले रहे, जूस नहीं ले रहे, ऐसी चीज़ें ही नहीं ले रहे जो आपकी बॉडी को अंदर से ग्लो लाती है, जो वो नहीं ले रहे, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग ऑल दीज स्किन ट्रीटमेंट्स. और इतना बिजी रहने के बाद अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखते हैं? सर मैं ना वो पर्सन हूँ, मैं स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, मैं देती हूँ. टेंशन लेने मेरी का लाइफ नहीं? बिल्कुल. मैं, मेरे हस्बैंड जब आते हैं ना तो मैं यही कहती हूँ, यार नहीं, लाइफ में टेंशन बहुत ले ली. बिकॉज देयर तो वाज अ टेंशन टाइम. किसको देते हैं? सर को टेंशन देते हैं? उनको तो रहती है मेरी वजह से. ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं देती. आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम वेरी बबली पर्सन. तो मैं जहाँ जाती हूँ ना, पीपल से दैट कि आज वो नहीं आई तो आज खुशी नहीं है, मतलब आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो मुझे अब, बट बिकॉज you know, I have also saw some hard times in my life when I get married, because adjustments karna and everything, my childhood was not that good, so I learned from that. So अब लगता है कि बहुत टेंशन ले ली, कोई बात नहीं, जो होगा God is there. तो कोई दिन महीने में, हफ्ते में ऐसा भी रखते हो जिस दिन की कुछ नहीं करना है, ना मेकअप करना है, ना कुछ नहीं, आज जो दिल करेगा वही करेंगे? हाँ, आई एम नो मेकअप पर्सन. ये तो मुझे बना दिया लोगों ने मेकअप, अब तो बन गई, मतलब सिचुएशन ने डिमांड की कि आपको ये करना पड़ेगा. तो कोई संडे या कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ
जो मन सोते हैं करे। हम, ऑफ कोर्स संडे संडे बिकॉज माय हस्बैंड इज एट होम, इट्स अ हॉलीडे फॉर अस बिकॉज वो यूजुअली वो लेट आते हैं रात को बिकॉज उन सोनीपत से आना काम होता है, तो संडे इज़ आवर डे, सो वो भी फुल डे हम सिर्फ आराम करते हैं, खाते हैं और आराम करते हैं. संडे इज़ अ चीट डे ऑल्सो फॉर मी. चीट डे ऑल्सो. तो इंस्टाग्राम पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आप कब से एक्टिव हो, क्योंकि आपकी अच्छी खासी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है. It's been long time. I didn't remember actually. It's been long time. तो इंस्टाग्राम पे शुरू से इतना एक्टिव थे या कुछ समय से एक्टिव हुए ज़्यादा? No, no. It's been long time. बहुत time हो गया Instagram पे मुझे. तो व्हाट इज द पावर? Maybe the more active after that pageant show. व्हाट इज द पावर ऑफ इंस्टाग्राम? A lot of power यार Instagram. This social media is in power nowadays. और कोई इतना powerful नहीं है जितना social media. एक इंसान को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है. पहले उठाने का बताइए, उठा कैसे सकता है? आपको कैसे मदद किया इसने? इट्स ऑल, उठा तो ऐसे सकता है. देखो ये आपका हार्ड वर्क है, आपका कॉल है, आपकी वॉइस है कि आप कैसा काम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम तो एक ज़रिया है आपके काम को आगे ले जाने का. मेरे जैसे कितने लोग हैं जो मेरे जैसा सेम काम कर रहे हैं. इनफैक्ट माई को कंटेस्टेंट जो विनर रहे हैं आज मे बी वो कुछ नहीं कर रहे. इनफैक्ट मैं तो कॉल करके कई बार बोलती भी हूँ अपने जो ऑर्गेनाइजर्स थे कि और दे ऑल्सो कॉल में कि ये आपने जो विनर थे जो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर रहे आज. क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज आप देखो जीत जाओगे कोई भी शो, लेकिन आपको काम कैसे मिलेगा? इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, हाउ यू आर शोइंग योर हार्ड वर्क और हाउ कंसिस्टेंट यू आर. आप कितना काम कर रहे हैं लगातार. अगर मैं एक प्रोजेक्ट लेती और बैठ जाती तो मुझे लगता मैं भी आज सोशल मीडिया पे इतनी हाइप नहीं होती जितनी आज हूँ और इन माय सिटी. लेकिन मैंने लगातार प्रोजेक्ट्स लिए, चाहे मुझे पहले उसके लिए पे भी करना पड़ा. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग करना पड़ा. कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आए जिसमें मुझे पे करना पड़ा. कहते हैं ना कुछ कमाने के लिए कुछ गंवाना लगाना पड़ता है. ऑफ कोर्स आज आप बच्चे को स्टैंड करें तो लगा रहे हैं ना, लेकिन कल जो माल आएगा वो हमारा ही होगा. सो वो वेरी इंपॉर्टेंट. सो होपफुली सो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कुछ करना, अगर कुछ बनना है, अगर आपने सोच ही लिया आपको इस फील्ड में आगे जाना है तो आपको स्पेंड तो करना ही पड़ेगा. आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी. जब बाहर जाते हैं शूट के लिए आपको कपड़े भी चाहिए, आपको मेकअप भी चाहिए, आपको हेयर स्टाइल भी चाहिए, आपको हर कुछ चाहिए. सो आपको उसके लिए स्पेंड करना पड़ता है. और मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में व्हेन आई स्टार्टेड दिस करियर मैनी पीपल कॉल्ड मी. जी. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब यंगस्टर्स के लिए है. एक फ़ोन कॉल पे प्लीज़ भागिए मत कि किसी ने मुझे कॉल किया आज आपके साथ मुझे शूट करना है, आपके साथ मुझे वेब सीरीज़ बनानी है. Because there are many fake people in industry who took advantage of you, and I met many of them through call. But that's up to you how you check their authenticity. आपको कैसे चेक करना है कि they are fake और they are genuine. ये आपको पता होना चाहिए. प्रीडेटर्स भी होते हैं. होते हैं, बहुत होते हैं. आपकी एक अच्छी सी पिक्चर देखी, बस जी इनको फंसा लो, बुला लो. इनफैक्ट आई गॉट रिसीव्ड कॉल फ्रॉम दुबई, फ्रॉम गोवा, फ्रॉम मैनी अदर प्लेसेस ऑल्सो. सो आई वाज लाइक कि इतने पैसे दे रहा है ये और मुझे वहाँ बुला रहा है. ऑफ कोर्स आपके एंटीना कहीं खड़े हो जाते हैं कि समथिंग इज़ फिशी. सो मैं यही कहना चाहती हूँ सबको इस ट्रैप में ना फंसे. एंड नाउ इट इज़ इट्स वेरी पॉपुलर. ऐसा बहुत हो रहा है. बहुत हो रहा है. सो प्लीज़ तो बिवेयर ऑफ यंग गर्ल्स खास करके उनका निशाना होती हैं क्योंकि उनको इजी मैनिपुलेट करना आसान है, डेस्परेट होती हैं. और वही बात है, जीवन के थपेड़े नहीं लगे होते उनको. बट मुझे आई फॉरगॉट बिट, मैं नहीं चाहती किसी को ऐसे थपेड़े लगे प्लीज़. मतलब पहले ही संभल जाएं तो अच्छा है. इजी वे है उनको पकड़ने का भी. ऐसा नहीं है आपको इतना बड़ा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं जहाँ पर आप अभी स्टैंड हुए हैं. अगर मुझे कोई इतना अमाउंट, इफ़ आई एम पेइंग, अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आप मेरे साथ शूट कीजिए और मुझे इतना पे कीजिए, और कोई मुझे उसी के साथ बोल रहा है आप मुझे 50,000 आपको दूंगा मैं एक शूट के. सो ऑफ कोर्स हमें भी इतना मैं आई एम ए मैच्योर पर्सन, मे बी नॉट दैट गर्ल्स. जी जी जी. बट देयर इज़ नो वे टू मीन्स फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ पीपल. देयर इज़ नो वे. ये आपको कैसे पता करना है, इट्स अप टू यू. आपकी सिक्स सेंस है. बट देयर इज़ नो वे. मैनी पीपल ऑफ कोर्स, गर्ल्स और बॉयज़, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, बॉयज़ ऑल्सो. इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स कि सिर्फ गर्ल्स को ट्रैप में लेते हैं. बॉयज़ ऑल्सो आजकल इज सिमिलर. किसी भी तरीके से लूटने का ही काम है ये तो. तो बॉयज़ भी हमारे खतरे में है. बिल्कुल हैं जी. So,
इंस्टाग्राम पे आप क्या रिचुअल फॉलो करते हैं? आप खुद ही शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, या कोई आपकी टीम है जो ये कुछ करती है? No, I don't have any PR team, but I am looking for a PR, and I receive many calls from many people कि for the interview and for everything कि आप PR रख लीजिए, now you need it. But अभी तक तो जो outside shoots होते हैं, if I was called by someone like कि आप हमारे लिए shoot करो, they have their own photographer, their own, like yesterday I shoot for that clothing brand and for a hotel, so they did it themselves, not me. But जो मेरी personal stories होती हैं, that for me of course I shoot myself. I have a camera, I have a iPod also, so I do with that. I selected my songs, that's my choice. अच्छा, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ पढ़े हैं और क्या क्या आपने पढ़ाई में क्या क्या किया है? I born and brought up in Rohtak only. My parents are also there, in-laws are also here, and I did my 10th and 12th from Shiksha Bharati and Vash Public School. After that, from IC College, I did my BSc Home Science, and I did my MBA also. That's so correspondence from Pune Symbiosis. And after marriage, my दादी has a dream कि इसको टीचर, लड़कियों को टीचर बनना चाहिए. Of course, that's बड़े लोगों का मानना होता है. So I did it for herself only. She's no more. So I did B.Ed after marriage and MA English from MD University. So I am MA, B.Ed, MBA. तो सरकारी नौकरी का आपके पास दबाव नहीं था कि? No, I did. I have given HTET and I've cleared that also. But my posting was in some village, so my husband didn't allow to go there because I don't know why, what's the reason, but उनको लगा नहीं, गांव में जाकर नहीं करनी जॉब. अब वैसे शिक्षा की जरूरत तो गांव में ज़्यादा होती है. ज़्यादा है, I don't know that time. हाँ हाँ. It was way back in? It was way back in like 2002 I get married and 2004 or 5. आप टीचर भी रहे हैं, तो आपका बच्चों के साथ क्या रेपो रहा? बच्चों के साथ I just when it was not my passion to become teacher, but जब मैं टीचर बनी तो वो मेरा ऐसा हो गया, मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू बी अराउंड किड्स, कि मुझे बच्चे चाहिए बस, कि मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना. और ऐसा भी एक दिन आया जब पूरे स्कूल में सबसे फेवरेट टीचर पूछी जाती थी तो वो मिस श्वेता होती थी. आज भी जब वो बच्चे, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर इन टीचिंग फ्रॉम KG क्लास, दिल्ली पब्लिक स्कूल. माई सन गॉट एडमिशन देयर. व्हेन शी गेट टू नो कि श्वेता ने, मम्मा ने उनकी B.Ed की हुई है, सो दे कॉल्ड मी कि आप भी जॉब कर लो, आर यू इंटरेस्टेड इन जॉब? आई सेड व्हाई नॉट. बच्चे के साथ आना जाना, इट्स वेरी कन्वीनियंट. हर मदर चाहती है कि बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे. सो आई सेड येस. आफ्टर दैट नर्सरी, देन KG, देन फर्स्ट, देन 2, क्लास 2, ऐसे ऐसे प्रमोशन मिलता गया. देन आई गॉट ऑफर फ्रॉम श्रीराम स्कूल, देन आई वेंट देयर. आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट स्कूल, श्रीराम स्कूल, because that school is associated with Gurgaon Shriram schools. So they are basically play-based school. Learning is like something which is different. It's not like blackboard teaching. वहाँ पर सब कुछ अलग था. वहाँ मैंने प्लेवे मेथड से सिखाते थे. वहाँ बहुत कुछ सीखा है मैंने. जो Montessori education. या आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, मैं ये कहती हूँ मेरा 80% is all because of that school. मेरा I was very stage shy that time. बट स्कूल में कहते हैं ना, हम बच्चों को सिखाते सिखाते खुद भी सीख जाते हैं. आज तो कहीं भी खड़ा कर दो, मैं भाषण दे दूँगी. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्कूल. स्कूल ने बहुत कुछ सिखाया, बच्चों ने भी बहुत कुछ सिखाया, बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट वन वे प्रोसेस, इट्स 2 वे. जब मैं स्कूल जाती थी, मैं कुछ सिखाती थी, वो कुछ सिखाते थे. और मुझे बच्चों के साथ वो नहीं होता था कि सिर्फ पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है. तभी तो आई एम देयर फेवरेट टीचर, क्योंकि मैं उनके साथ खेलती भी थी और खेल खेल में उन्हें पढ़ा भी देती थी. और मेरा बॉन्ड ऐसा था, आप सिर्फ बच्चों के साथ एक टीचर बन के नहीं रह सकते. फर्स्ट यू हैव टू बी अ फ्रेंड विद देम. सो मैं उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी. सो आज भी जब वो बच्चे जो 10th क्लास में, जो इंस्टाग्राम पे मुझे देखते हैं, जिनको मैंने कभी KG में पढ़ाया था, द रियल अर्निंग ऑफ अ टीचर इज़ दिस. जब वो बोलते हैं मैम हम आपको बहुत मिस करते हैं, सो आई वाज लाइक ओहो, आउट ऑफ द वर्ल्ड. इतना अच्छा लगता है सुन के. अरे आज भी वो बच्चे हमें याद करते हैं, कहीं मिलते हैं, आते हैं, हक करते हैं, अरे श्वेता मैम, मम्मा श्वेता मैम. एंड एक बात और बताना चाहूँगी कि टीचिंग के बाद 12 साल आई टॉट, लाइक आफ्टर दैट आई वॉज एन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर. बहुत कुछ किया है मैंने लाइफ में.
फिर एक टीचिंग का कर्स भी होता है आप किसी भी वेडिंग पे जाओ, किसी भी इवेंट पे जाओ ना, इतने बच्चे भाग के आते हैं ना, ऐसे लगता है हम शादी भी नहीं, माय हस्बैंड इज लाइक ऑलवेज, अरे यार तुम्हारे बच्चे क्योंकि आपको और मुझे इतने लोग रोहतक में, रीजन इज दिस फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन रोहतक, माय टीचिंग, because I work for 12 years, means how many kids in a class, how many parents I know. So from there now to wherever I go, everybody knows me. और श्वेता जी, हम जानना चाहेंगे जो मिस इंडिया या मिसेस इंडिया एशिया, जो इस तरह के पेजेंट कंपटीशंस होते हैं, इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं जो जजेस के द्वारा, उनकी तैयारी कैसे की जाती है? क्या ऑर्गेनाइज़र ही करवाते हैं या वो आपका इंटेलिजेंस और विजडम है कि आप क्या जवाब देंगे? No, there is no preparation for that. They never means give you any kind of questionnaire, prepare from them. No. We just Google it. And sometimes we never thought of that कि हम सोचते ही नहीं क्या पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा जवाब दे देंगे, ऐसा होता है। और हमने दिए भी हैं। क्या क्या सवाल कुछ एक आपको याद हो, कुछ एक सवाल? सी जो बेसिक सवाल होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ जज मींस मैंने भी अब कई शोज़ में जजमेंट किया है, सो हम यही पूछते हैं, आप ये जीत गए तो ये टाइटल आपको मिल गया तो आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, क्या इसका बेनिफिट होगा आपको, या हम ये पूछते हैं कि आपकी जगह अगर कोई और जीत गया, जस्ट सिर्फ उनका लेवल IQ चेक, उनके में कितनी ज़ील है, इसके बिहाइंड दिस क्वेश्चन देयर इज़ अ थिंग। अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ कि आपकी फ्रेंड जीत जाए, आपकी को कंटेस्टेंट, तो आपको कैसा, आप चाहते हैं कि वो जीत जाए, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें कितनी जील है जीतने की, उसका आंसर ये होना चाहिए। वो अब जैसे एक कंटेस्टेंट थी लास्ट में, व्हेन आई वाज अ जज, उसने आंसर दिया, मैम आई विल बी हैप्पी फॉर हर। आई सेड कि व्हाई यू आर हैप्पी फॉर हर, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, दिस आंसर आपको बोलना चाहिए, मैम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी विल नॉट विल, आई विल विन। सो जस्ट टू चेक देयर कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब वो यहाँ आए हैं तो क्या करने आए हैं, जीतने ही आए हैं ना, हर कोई जीतने आया है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो जीत जाएगी तो आई एम फाइन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखते हैं। हाँ, बस वही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंट, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, सो यही चीज़ें देखी जाती हैं। सो क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन एनी काइंड ऑफ पेजेंट्स, देयर आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया था, सो दैट्स व्हाई एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग आई फेल्ड, means I didn't win that crown. The question was means अगर आपको कुछ मौका मिले कि सोसाइटी में किसी चैरिटी करने का, कोई हेल्प करने का, सो आप किसकी करेंगी? माई आंसर वॉज करेक्ट, सो मे बी द अदर कंटेस्टेंट उसने ज़्यादा अच्छा आंसर दिया, या देर आर मैनी अदर रीजन्स इन दीज प्राइवेट मोमेंट्स। मे बी इट्स फिक्स्ड। श्वेता जी, आप बहुत सारे क्लब्स के साथ भी जुड़े हुए हो, वो क्लब्स में आप क्या करते हैं? क्या कोई सोशल वर्क रहता है, महिलाओं से संबंधित क्या रहता है, उनमें क्या करते हैं आप? सो जैसे कुछ महिलाएं हैं जो जॉब भी करती हैं और जॉब के बाद घर आकर काम भी करती हैं, बट दे हार्डली गेट चांस कि बाहर कहीं जाएं, तो हमने ऐसी महिलाओं के लिए ये क्लब बनाया है। दो देयर आर मैनी क्लब्स इन रोहतक, सभी यही काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो क्लब बनाया है उसमें ये है कि उनको भी चांस मिले, वो भी बाहर निकलें, आएँ। हमारे क्लब का नाम है पनाश क्लब। सो वी हैव अ फैमिली ऑफ 100 women इन दैट, जिसमें 8 हमारे कमेटी मेंबर्स हैं। आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ कमेटी, एंड इस क्लब में हम मंथली 4 बिग इवेंट्स करते हैं रिलेटेड टू एनी ट्रेडिशनल थीम, जैसे दिवाली, दशहरा, या कोई भी हम फन थीम भी ले लेते हैं, जैसे वी डिड जस्ट द फर्स्ट इवेंट ऑफ आवर जंगल थीम। सो उसमें क्या है, उनको अपनी एक तो प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। जंगल थीम में आना है तो आपको क्या डाल के आना है, समथिंग डिफरेंट, मतलब हम उनको भी एक तरह से वो बच्चा बनाना चाहते हैं कि वो भी अपना जो थोड़ा सा टाइम है, इट वोंट टेक मच टाइम, 2 घंटे का इवेंट होता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, हम देर तक रहते हैं। ऑफ कोर्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करके जाना होता है, लेकिन जब वो अपने बिजी शेड्यूल में से महीने में या 2 महीने में हमारा एक मेजर इवेंट होता है, तो वो आती हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। उसके साथ साथ वो कितनी और लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, दे बिकम फ्रेंड्स, उनके साथ जाकर और पार्टीज़ करती हैं। सो इससे क्या होता है, उनका जो स्ट्रेस जो होता है पूरे दिन का, खाना बनाना, जॉब पे जाना, बच्चों को देखना, वो सब ख़त्म हो जाता है। इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर काइंड ऑफ थिंग, सो आवर क्लब इज़ लाइक दैट। सो इसके अलावा हम चैरिटीज़ भी करते हैं, हम उनको सबको बुलाते हैं। जैसे अभी हमने एक बुक डोनेशन
चैरिटी किया है, एक स्कूल है वहाँ पर हम देकर आए, सबको हमने बोला, सभी हमारे क्लब मेंबर्स ने बुक्स डोनेट की, बिकॉज न्यू सेशन स्टार्ट होता है, सो पीपल इन नीड ऑफ बुक्स। सो हमने वो सबकी पुरानी बुक्स, जितनी नोटबुक्स थी, सब कुछ लिया, सो बुक डोनेशन किया। हम अन्नपूर्णा डे मनाते हैं जिसमें हम खाना बांटते हैं गरीबों को। इसी तरह से हम जैसे किसी स्कूल में जाकर कूलर डोनेट कर दिया, वाटर कूलर दे दिया। सो इस तरह से वी डू चैरिटी। एंड हमारा क्लब 2 गरीब लड़कियां, उनकी स्कूल की फ़ीस भी पे करता है पूरे साल की। ये हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, 4 साल हो गए हैं हमें। तो इस तरह की चैरिटीज़ हम करते हैं और इस तरह से हम विमेंस को चांस देते हैं कि वो बाहर आएँ और अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। अच्छा, किट्टी पार्टी का भी काफ़ी कल्चर है और किट्टी पार्टी में मतलब ऐसा हमें भी बहुत बार इनपुट मिलता है, क्योंकि हम भी इसी समाज में रहते हैं, कि बहुत लेविशली मतलब पैसा खर्च किया जाता है। और आप इसको कहाँ तक ठीक मानते हैं? देखिए, किट्टी पार्टीज इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ गेट टुगेदर। अब तो आप सुनते हैं कपल किटीज़ भी होती हैं, जहाँ हस्बैंड्स आर ऑल्सो मीन्स इन, वो भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं। जहाँ तक एक्सपेंस की बात है, ठीक है, मैं इसे इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग जब किट्टी पार्टीज करते हैं, सो दैट्स अ कॉन्ट्री किट्टी। अभी तो हमने ये स्टार्ट किया कि जितना भी बिल आता है तो आप कॉन्ट्री कर लीजिए, जितना आया। एक जने पर बर्डन देने से अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर किसी की 10 किट्टी हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू पे विद इन अ मंथ। सो कॉन्ट्री किट्टीज़ का आजकल ट्रेंड है, जिसमें आप अगर कॉन्ट्री आती है 400 भी आ रहा है तो इट्स हार्डली एन अमाउंट फॉर एनीवन। लेकिन जो अगर 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो इट कॉस्ट मोर टू अ जो होस्ट है किट्टी का। सो बेटर हम कॉन्ट्री करते हैं। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, ये भी एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर ही है। लेकिन ये को शो ऑफ करना, अपने पैसे की वेल्थ की शो ऑफ करना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन। किट्टी पार्टी में महंगी से महंगी हर बार नई ड्रेस पहन के आना है, महंगी गाड़ी में आना है, महंगा मोबाइल लेके आना है, देखो सारी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ तक जायज़ है? ठीक है, देखो, आई हार्डली बिलीव इन दिस शो ऑफ। ये मुझे शो ऑफ से बहुत नफरत है। लेकिन आपका तो जो काम है वो शो तो ऑफ ही ग्लैमर है। शो ऑफ ही है। वो मेरा काम है। आपका प्रोफेशन जब तक, अब जैसे मैं बता रही हूँ, कोई स्टाइलिंग करता है तो उसका काम है, वो एक दुपट्टे को भी स्टाइल करके आ जाएगा ना, वो अच्छा लगेगा। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ डूइंग, शी इज़ अ स्टाइलिस्ट, वो लोगों को सिखाती है स्टाइलिंग करना। तो जब भी वो कुछ पहन के आती है, इट लुक्स गुड। चाहे वो अपनी मम्मी की पुरानी चुन्नी को भी ओढ़कर कुछ स्टाइल करके आ जाती है स्कर्ट और टॉप के ऊपर, तो वो अच्छा लगता है। दैट्स हर सेंस ऑफ फैशन। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप हर बार नया पहन के आओ, मतलब मीन्स मुझे नहीं लगता रिपीट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं भी करती हूँ, अब तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा रिपीट करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन कि इतनी कपड़े कहाँ रखो, क्या यूज़ करो। आई रिपीट, अभी तो आई हैव स्टार्टेड। अगर आपने देखा है, अभी किसी इतनी बड़ी हीरोइन ने भी जब कपड़े रिपीट किए और ये मैसेज भी आया इंस्टा पे, आलिया भट्ट। हाँ, आलिया भट्ट ने, और भी कई लोगों ने किए। सो देर इज़ नो हार्म रिपीटिंग क्लोथ्स, करने चाहिए। क्या करना है, कपड़ा आप एक तरह से कोई वेस्टेज ही कर रहे हैं ना। तो जैसे आपने बताया हस्बैंड्स का किटी पार्टीज़ में भी अभी एंट्री हो गई है, क्लब्स में भी एंट्री होती है, लेकिन आपको नहीं लगता हस्बैंड के एंट्री के साथ ही बहुत सारे बैरियर्स लग जाते हैं? अब ड्रिंक वाला है, स्मोक वाला है, कई चीज़ों का है। अगर सभी लेडीज़ हैं तो सीक्रेट अंदर ही रहता है, लेकिन जैसे ही हस्बैंड साथ आ गया तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस फ्रीडम पे आस तो आ जाती है। बट सी, जो लोग सोसाइटी की परवाह करते हैं वो ये काम कभी करेंगे ही नहीं, और जो लोग नहीं करते वो दिल खोल कर करते हैं। अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है तभी वो कोई किट्टी ज्वाइन करेगा, वरना नहीं करेगा। और कुछ हस्बैंड हैं, आज भी हैं, आप ड्रिंक करते हैं, दे डोंट लाइक, सो गर्ल्स नहीं करती हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कई बार सुननी भी पड़ती है। इफ़ दे आर सपोर्टिंग यू इन सम टर्म्स, सो आपको भी सुननी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ड्रिंक करना। लेकिन आदमी ड्रिंक करे तो ठीक है, औरत ड्रिंक करे तो गलत है। तो ड्रिंक तो दोनों के लिए गलत है, और ठीक है तो दोनों के लिए ठीक है। नो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। आई अग्रीड, ड्रिंक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ड्रिंक करना चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। आई नो मैनी ऑफ द डॉक्टर्स। नो, या दैट डिपेंड्स ऑन हाउ ऑफन एंड व्हाट टू ड्रिंक। ड्रिंकिंग इज़ नॉट बैड, ठीक है। कौन सी विस्की पीनी चाहिए? I don't know about that. But see, when if you are drinking, so make sure that you are in a safe zone. Like you are with a family, either you are with your husband or you are with your safe circle of your friends. Otherwise, don't do it. And how much drinking is okay? मतलब कितना? Once in a week or once in a month. I do that.
That's an open admission. Yeah, there is. See, I am. Whatever I am is outside, inside. I'm same. I'm very transparent. Actually, transparent person. I never hide things from anyone. Everybody know in city कि who I am and how I am. जी, बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, कुछ चीज़ें मैं यंग लड़कियों के बारे में, जो लड़कियां अभी स्कूल में, कॉलेज में अभी हैं और वो अपनी करियर को शुरू करने वाली हैं, उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ सेक्स एजुकेशन फॉर देम. It's very important. Sex education is very important nowadays. And in schools, I think many schools have started this also. Because आज का जो culture है या live in में रहते हैं लोग, there are many things. So जैसे कि मैंने बताया कि अभी I explained to you on phone people called you for giving you projects, the fake projects. That fake projects are these compromises only. For this only, where they called you, where they offer you some amount of money for shoots or for any other thing or for web series, because it happened with one of my friend, my co-contestant. So we stopped them for going there because I know them personally. So this education is very important for anyone. I think that at the age of 13, when they are into teen, Puberty. yeah, they should know that. They should know each and everything about that. We were not. Who should tell that? क्योंकि हमारे सोसाइटी में पेरेंट्स तो बात करते नहीं है. करनी चाहिए. Why not? If my son knows about this periods thing, when my daughter or when someone else, her friend, he know that she needs support during that time. Why not others? If I taught my kids like this, means मैंने उन्हें ऐसे बड़ा किया है. So why not other parents? Nowadays I don't think parents are that much uneducated. They are very educated. और मुझे लगता है जो नहीं है उन्हें करना चाहिए. अपने बच्चों से खुलकर बात करें. That is very important. जो भी बात है छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है. Because अगर आप नहीं बताएंगे तो वो सोशल मीडिया से देखेंगे और उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएंगे. सो बेटर है आप उन्हें प्यार से समझाइए, हर चीज़ समझाइए, हर चीज़ के बारे में बताइए. क्योंकि आजकल जो माहौल है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के पहले दोस्त बने, इससे पहले कि कोई और उनसे दोस्ती करके उनको कुछ और बताए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेरे बच्चे हैं सो दे डू एवरीथिंग विद मी एंड विद माई हस्बैंड. हमने उन्हें इतनी लिबर्टी दी है ताकि वो एक्सपेरिमेंट कहीं बाहर जाकर ना करें. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ फ्रेंड विद योर डॉटर, टू बी ए फ्रेंड विद योर सन. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट विल रियली हेल्प यू इन फ्यूचर अगर आजकल के सब पेरेंट्स ये करें. एक श्वेता जी, दिक्कत ये है कि पेरेंट्स को ये नहीं बताना कि कितना बताना है और क्या क्या बताना है. देयर टीचर्स रोल कम. आपको लगता है रोहतक में ऐसा कोई स्कूल है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में करते हैं? आजकल तो आप साइंस की बुक्स हैं उनमें भी सब कुछ बताते हैं. ऐसा कुछ नहीं, और बताना चाहिए. नहीं करते तो बताना चाहिए. बिकॉज आई माई सेल्फ इन स्कूल्स अटेंडेड मेनी वर्कशॉप वेयर दे टॉक अबाउट दिस टॉपिक. इन श्रीराम स्कूल ऑल्सो वी कॉल्ड समवन फ्रॉम 10th 12th की लड़कियाँ लड़के जो भी हैं, हमने वर्कशॉप लगाई है उनके लिए और उन्हें पढ़ाया है इस बारे में. और जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर है उसको आप कितना? I am really means against this culture. I don't know who brought this culture, and it's a curse for our society. Seriously, it's really a curse for our society. I don't know why people or why means the law system. It's all fail because of in front of this. जी, तो श्वेता जी, आज आपसे वाकई में बहुत अच्छी बातें हुई और आज आपने बहुत अपने बारे में बताया और अपनी लाइफ के बारे में बताया, करियर के बारे में. और जो सबसे अच्छी बात है मुझे पर्सनली इस इंटरव्यू के दौरान लगी कि आपने अपना मॉडलिंग करियर जो है यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 42 और उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक. आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और जो करते हैं दिल से करते हैं. और जैसे आपने बताया कि जो बाहर हैं वही अंदर है, तो देयर आर नो स्प्लिट पर्सनालिटी. तो आज आपसे बात के वाकई में बहुत अच्छा लगा. आप हमारे स्टूडियो में आए. नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू सो मच सर.